हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने मेरे को मैसेज किया, कमेंट्स किए कि मेरी जो गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई थी उसके बाद अब व्हाट डू आई ईट, किस तरीके का मेरा जो रूटीन है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट द अपडेट कि किस तरीके से मुझे अब कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर व्हाट डू आई ईट, व्हाट कैन आई ईट। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आई थॉट कि आई विल मेक इट फॉर यू गाइज। तो सबसे पहले तो मेरी जो गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी हुई थी दैट वाज इन जून, और अभी वी आर इन अप्रैल। तो ऑलमोस्ट एक दो महीने में पूरा एक साल हो जाएगा। और जो मैंने सर्जरी करवाई थी वो मैंने करवाई थी मैक्स चंडीगढ़ में, बिकॉज आई वॉज वेरी स्केयर टू गेट इट डन एनीवेयर एल्स, क्योंकि आई न्यू कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे हैं और जो प्रॉपर एक केयर होती है दैट गेव मी कॉन्फिडेंस। सो आई गॉट इट डन देयर। सर्जरी जो थी वो एकदम सही हुई थी, बट थोड़ा सा जो पोस्ट रिकवरी जो टाइम लगता है वो लगा था मुझे। एंड जो मैंने तभी से जो डाइट अपनी लेनी शुरू की थी तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट नॉर्मल डाइट ली थी। एंड आई बिलीव आई शोड यू गाइज इन दैट वीडियो कि आई वॉज टेकिंग सम पतंजलि मेडिसिन, जो आंवला जूस एंड ऑल दैट जो होता है, जो कि पेट को ठीक रखने के लिए होता है। तो वो मैंने ली थी, उससे मुझे लगा कि काफ़ी मुझे हेल्प मिली थी। बिकॉज मैंने भी सुना था कि बहुत ज़्यादा आपको जो लूज मोशन है वो होता है, आपका वेट लॉस होता है। आई वॉज तो होपिंग फॉर वेट लॉस बिकॉज आई हैड टू लूज वेट। आई वॉज होपिंग कि मेरा वेट लॉस हो जाए सर्जरी से, बट मेरा वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ है सर्जरी से, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद। फॉर 3-4 डेज मुझे ऐसा लगा कि लूज मोशन हो रहे हैं या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लग रही थी, वो उस टाइम होती है रिकवरी पीरियड में, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। एंड आई बिलीव वो प्रॉब्लम जो मुझे नहीं हुई डाइजेशन की वो इसलिए कि आई वॉज टेकिंग पतंजलि के सारे जो मेडिसिन थी, तो दैट सेव्ड मी आई बिलीव। नाउ आफ्टर ऑल दिस वाइल जो ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, तो आई ईट एवरीथिंग। It's just that I don't eat too much fried stuff anyway, because weight loss करना है मुझे इसलिए। एंड मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाया है। आई डोंट रियली लाइक हैविंग फ्राइड फूड, बट ऐसा भी नहीं है कि आई डोंट ईट देम और जब भी अगर खाते हैं तो कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े टाइम कभी कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आई हैड सिंस माई चाइल्डहुड, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट माई सिस्टर टोल्ड मी अबाउट वन मेडिसिन जो है एक होम्योपैथिक मेडिसिन। बट आप लोग वो मेडिसिन लेने से पहले ज़रूर अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू गाइज एनी मेडिसिन का नेम एंड यू स्टार्ट टेकिंग इट एंड से कि इट डिडंट वर्क, और कुछ आपको उससे खराब रिजल्ट हुए। सो दैट इज़ वाई आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा, होम्योपैथिक डॉक्टर से, बिकॉज दिस मेडिसिन इज़ फॉर स्टमक के ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए है, और मुझे लगता है कि इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। सो आई हैव दिस मेडिसिन, ये है, आई विल गिव द नेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट यू गाइज मेक श्योर कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछें और तभी इस मेडिसिन को लें। आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम दैट आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, और मुझे इससे फ़ायदा लग रहा है। तो दिस इज़ द ओनली थिंग आई एम डूइंग। इसके अलावा आई हैव जस्ट स्टार्टेड टेकिंग एप्पल साइडर विनेगर, जो मुझे लगता है वो भी थोड़ा फ़ायदा करता है। कभी कभी मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है, बट मुझे लगता है कि जितनी मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बिफोर द सर्जरी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी मुझे, वो काफ़ी ठीक हो गई है। ऑलमोस्ट आई कैन से लाइक 95% तक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इट्स अ गुड थिंग। एंड आई ईट नॉर्मल फूड, जो भी घर का खाना होता है। आई कैन ईट जो बाहर का रेस्टोरेंट का खाना भी होता है, बट आई ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। तो मुझे ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप लोग
कोई अगर आपको प्रॉब्लम लगती हो जब आप खाते हैं रेस्टोरेंट में खाना, तो आई वुड से कि कुछ चीज़ें जो अपने घर की होती हैं वो ट्राई कर सकते हैं। टेकिंग अजवाइन वाटर बिकॉज दैट्स गुड फॉर डाइजेशन। आप जो अपना डिनर है वो अर्ली कर लें, आई ईट अराउंड लाइक 7:30, तो उससे डाइजेशन सही रहता है, तो आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन अपने आप ठीक हो जाती हैं जो नॉर्मली भी होंगी। तो आई जस्ट डू रेगुलर स्टफ एंड ऑल इज नॉर्मल बाय गॉड्स ग्रेस। एंड आई थिंक कि इतना ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होती है इफ़ यू टेक केयर ऑफ वॉट यू आर ईटिंग and eating everything in moderation. And I'm a vegetarian, so I hardly ever eat non-veg, तो वो आई हैव नो आइडिया कि अगर आप नॉन-वेज खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उससे। बट मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव प्रॉब्लम, आपको गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो आपको सर्जरी तुरंत करवा लेनी चाहिए। जस्ट थोड़ा सा टाइम जो लगता है आपको रिकवर करने में, दैट्स द ओनली टाइम। उसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत सही हो जाती हैं। सो दिस वॉज माई अपडेट रिगार्डिंग माई गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद की जो अभी अपडेट है। एंड आई होप एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज कि आप भी मॉडरेशन में खाएं और थोड़ा सा ध्यान रखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आफ्टर द सर्जरी। बाय गाइज।